पिछले भाग में आपने सुना हनुमान जी कहते हैं कि मैं संजीवनी बूटी ले आऊंगा। अब आगे श्री राम हनुमान जी से, कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, सेवक पर भरोसा रखिए। यदि मैं संजीवनी बूटी लेकर समय पर नहीं आ सका तो कभी भी मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी सूर्यदेव से, हे सूर्यदेव, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचते हैं और पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। रास्ते में भरत ने राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर गिर गए। भरत जी कहते हैं, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। भरत जी हनुमान जी के पास जाकर बोलते हैं, पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तुमने, इस शांत प्रकृति के कण में मीठी झनकार भरी तुमने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तो वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूं जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूं ऊपर को। आगे भरत जी कहते हैं, हे वीर सुनो यदि राम का हूं मैं सच्चा दास, है मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो हे वीर बर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान।